ओम शांति। बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। जो लेटेस्ट होमवर्क बाबा ने हम बच्चों को दिया है, वो कौन सा अभ्यास बाबा ने दिया है? अशरीरी बनने की ड्रिल बाबा ने कही है। तो आज की पूरी मुरली इसी विषय पर है। ये साकार बाबा के महावाक्य कैसे हम प्रैक्टिकल में सब कुछ करते हुए भी अशरीरी बनते जाएं। लेकिन अशरीरी वो बन सकेगा जो अंदर से उपराम हुआ होगा। आंतरिक वैराग्य होगा। बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उठ गया होगा। वही अपने आप को अशरीरी बना सकेगा। तो केवल अभ्यास की बात नहीं है, हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो कि हम अशरीरी सहज बन सके। तो उसके लिए क्या करना है? संबंधों में कैसे रहना है? कर्मों में क्या ध्यान रखना है? वो सारी बात बाबा ने आज बताई है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? पहले तो वो व्याख्या स्पष्ट हो कि निर्बंधन किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ खींचे नहीं। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब
अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। हम बाप के पास जाते हैं। तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उससे करेगा क्या आंधी और तूफान। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो ज़रूर बेहद का बाप होगा। ये कोई देह संबंध के बाप और बच्चे की बात नहीं है। इतने सब बच्चे माना बेहद का बाप है। बाबा समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये भी समझाना बहुत सहज है कि निराकार शिव को ही बाबा कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु तो निराकार नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है, वो निराकार है। कोई आकारी है, कोई साकारी है, बाकी एक भगवान है निराकार। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो, गॉड तुम्हारा क्या लगता है? गॉड कहते हो, लेकिन उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? तो झट कहेंगे फादर है। तो ये सिद्ध कर बतलाना है कि गॉड फादर हैं। फादर रचयिता है, तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचे? वो फादर कब आएंगे? सब बतलाते हैं, सब बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है कि बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, क्योंकि सब पतित है तो पावन बनाने वाला सदा पावन एक ही है।
उसको जरूर आना पड़े। ड्रामा अनुसार ये किसको भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि बाबा खुद आकर के समझाएं। न समझे, कोई भी न समझे, न समझा सके, तब तो बाबा आकर समझाए। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। क्या हुआ उससे? अज्ञान अंधेर विनाश। बाकी जो गुरु कहलाने वाले हैं वो अज्ञान अंधेर विनाश नहीं कर सकते। ये सतगुरु के लिए गाया है। मनुष्यों में इतना तो अंधकार है, अज्ञान है। कितना है अज्ञान? जो अपने फादर को ही नहीं जानते। और सब बातें छोड़ो। बाबा कहते हैं ना कि एक गाय का बछड़ा भी अपनी माँ को पहचानता है। कितना बड़ा झुंड होगा लेकिन वो बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। ये इंसान है जिसको फादर का ही ज्ञान नहीं। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता, ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। मूल सत्य, परम सत्य, उसको कहकर गॉड फादर कहकर न जाने, उनके जैसा और कोई अज्ञान नहीं। और बाबा क्या कहते देखो, बच्चे बाबा कहें और फिर कहें कि हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं तो उनको अनाड़ी कहा जाता है। हाँ, ऐसे बच्चे अनाड़ी कहे जाएंगे। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते रहे। क्यों गिरावट हुआ, क्यों उतरती कला हुई, क्यों अज्ञान मिथ्या ज्ञान फैला? बस मूल भूल यही हुई कि अपने आप को भूल गए, बाप को भूल गए। गाते हैं ओ गॉड फादर, आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाबा एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो नंबर वार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाबा से पूरा वर्षा लेना है। लक्ष्य कि बाबा आया है, पूरी प्राप्ति मुझे करनी, ऐसा लायक बनना है, ऐसा कर्म करना है जो पूरा अधिकार मिले। कोई तो समझते ही नहीं, बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए फिर कहते हैं, फिर क्या कहेंगे?
बाप को पहचान लेगा वो तो अलबेला रहेगा नहीं, दिन रात लग जाएगा पुरुषार्थ में, लेकिन बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें, बंधन है। कोई ना कोई बहाना निकाल देंगे, कारण बता देंगे। एक ही वाक्य में बाबा का जवाब। कोई कहे क्या करें, बंधन है, नौकरी का, घर का, परिवार का, समाज का, तो एक ही आंसर बाबा का, धक से जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। ये है विधि। जीते जी मरना आ गया तो कोई बंधन नहीं, कोई कारण नहीं। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते। तब कहाँ गया परिवार, बीवी बच्चे कहाँ गए? सब अपने आप पलते हैं, तब बंधन कैसे छूट गए? अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाबा कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे। ज्ञान का सार क्या है ना? रोज 5:30 बजे के ट्रैफिक कंट्रोल के गीत में क्या सुनते? हमको वापस घर जाना है। ज्ञान का सार यही है कि ऐसी तैयारी हो जीवन की, वापस घर सहज जा सके। एग्जाम्पल बाबा देते हैं, जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे कि उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है कि बस अब तो थोड़ा टाइम है, पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। हमारा नाटक पूरा हो जाएगा, शो पूरा हुआ, बस वो जो रोल बजाने का ड्रेस साथ था उतार कर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, तुम भी तो एक्टर्स हो और नाटक भी तो पूरा होने आया है। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है अभी अंत है। हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम बाबा के पास जाते हैं। गाते भी हैं। बाबा कहते ये मैं कह रहा हूं इसलिए करना है, ऐसा नहीं है। तुमने भक्ति में भी गाया है। क्या गाया है? हम तुम पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे।
जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूलकर हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। है ना भजन सारे, तुम्हारी प्रीत तोड़ के मैं किससे जोड़ूं, तुम्हारे से ही मेरे संबंध रखेंगे। तो अब बाबा कहते हैं कि अगर संबंध है बाबा कहते भक्ति में भी गाया है तुमने, अगर संबंध है तो अब क्या करो, याद करो, प्यार करो। हाँ, बाबा कहते अगर मेरे से संबंध है तो अब मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, बस। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। योग तो तुम्हारा किसी न किसी देहधारी से लगा हुआ ही था, वो तो जिस्मानी योग है। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाबा कहते हैं इन सब से योग हटाकर मुझ एक बाप को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ। जिसको योग लग गया कहते हैं, माना लगन लग जाए, प्रीत जुट जाए, दिल लग जाए, ये बाबा कहते हैं एक मेरे साथ करो, बाकी सबके साथ निमित्त मात्र। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी ये निश्चय करो हम पार्ट बजा रहे हैं। कैसे कर्म में न्यारा होना है, अशरीरी बनना है, तो क्या सोचे, हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। चाहे सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, कोई भी हो, सबसे उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बस बाबा के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। कैसा लगन निश्चय हो, क्या जवाब देना है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं, तुम बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है, बता दो बस। अब हमारा यही कार्य है, हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले चाहिए। ऐसा जवाब कौन देगा?
पहले चाहिए नष्टो मोहा। कल भी बाबा ने कहा था ना, नष्टो मोहा। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वो भी तुमको सहयोग देंगे। बाबा दया करे वो बात नहीं है, तुम अपने हिसाब को खुद समाप्त करो, रास्ता क्लियर करो। भगवान वाच, काम महाशत्रु हैं, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। भगवान बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में ये हमको विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे एशलम दो, ऐसा गवर्नमेंट को लिखो। लेकिन कौन लिख सकेगा? पहले ही बाबा ने बताया, नष्टो मोहा। परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। सन्यासी घर बार छोड़ देते है ना, जरूर वैराग्य है, अंदर कुछ भी है, किसी भी कारण से आया, लेकिन छोड़ने की शक्ति तो है। यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है, मनुष्य कहते भी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुवाफिक मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लें। वही तो अब तुमको मिलता है, वही ज्ञान तो हम दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये मेरी वनी है। ब्रह्मा बाबा मेरी वनी है ना। इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, मुख से ब्राह्मण पैदा किए, ऐसे ही कहते हैं ना, बाबा कहते। शिव बाबा तुमको कहते हैं, तुम मेरे पौत्रे हो। ये फिर कहते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं हमें? तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पौत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि में बहुत खर्चा होता है। ये है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं, तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते। इसलिए क्या कहा? हिंदू नाम रखा। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है।
आर्य नाम इस भारत खंड के लिए अभी ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे, मीन्स आर्य थे। आर्य मीन्स समझदार। वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अनार्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा, बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवान उवाच कहा अथवा लिखा तो बस वही मानने लग पड़ेंगे। गाते भल हैं शिवाय नमः तुम मात पिता, परंतु वो कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, ये नहीं जानते हैं। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को कहेंगे या संगम युग को कहेंगे? सतयुग में तो बाबा आते नहीं हैं। सतयुग के आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में तो नहीं आते हैं। तो ये है कल्प का संगम युग। बाबा कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र जब पूरा हो तब तो बाबा आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए, ज्ञान का गहराई भी चाहिए और सामान्य विवेक भी चाहिए। ऐसी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? अब कॉन्फ्रेंस करते हैं, फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां होती रहती है। ये सब कुछ करते रहते हैं और वास्तव में होता है विनाश की तैयारी, है ना। अनेक मत, मैं तू, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़े, बस विनाश की तैयारियां होती रहती। बॉम्ब्स बनाते रहते है ही कलयुग। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली। तुम जानते हो, क्या जानते हो? मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकता, है ना। इसलिए कोई गुरु में तुम्हारी बुद्धि जाएगी नहीं। तुमने ये मूल सत्य समझ लिया, बस। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? ये है पतित दुनिया विषय सागर। सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। इतने सारे निकल पड़े हैं, मेरी चरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुमको पार पहुंचा दूंगा। बाबा कहते इतने सारे थोड़ी खिवैया हो सकते।
अभी तुम बच्चों में वो ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार बने नहीं। हाँ, कितना बाबा सिखाते हैं, समझाते हैं, फिर भी सर्टिफिकेट क्या मिला? हाँ, कि जैसा बाबा को चाहिए ऐसा होशियार नहीं है कोई। बाबा क्या कहते हैं? अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं। हाँ? क्या करें, लोग मानते नहीं, सुनते नहीं, ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाए। तो ये क्या है? रोना ही तो है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हो। माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं। कितने कमजोर। देह अभिमान बहुत है। ये रोना, तूफानों में हिल जाना क्यों होता है? देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं हैं। बाबा तो बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं और रोज भी बार बार कहते हैं। कौन सी बात? अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापिस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस जाए, सब जाए। तुम साक्षी होकर देखो। हाँ, ये है सबसे बड़ी बात, साक्षी होकर देखो। देहधारी संबंधों में, देह में, एक देहधारी संबंधों में, दूसरा देह में मोह क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? बाबा कहते पूछो अपने से। विदेही बनते नहीं हैं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते। बाबा को याद करते रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे। अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य कहाँ थे? ओम शांति में थे, निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो किस बात का? जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई बननी है। नया तो बाबा ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है, ये है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है। फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों न मम्मा बाबा को हम फॉलो करें? गाया हुआ है, फॉलो फादर मदर। जानते हो, ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका पार्ट मुख्य है। लिखा भी जाता है कि बाबा आकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं।
कितना समझाया जाता है। हाँ, और बात बिल्कुल सही है, कितना बाबा समझाते हैं, है ना, तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। बस मेरा पति मेरा बच्चा करते रहते हैं। अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है। हाँ, तुमने तो नया जन्म ले लिया ना, तो अब तुम्हारा पति बच्चा कहाँ से आया? अब तो क्या कहना है? हाँ, अब क्या कहना चाहिए? मेरा पति मेरा बच्चे कहते थे, अब क्या कहेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है, माना पुरुषार्थ चाहिए, अटेंशन चाहिए। बाप समझ जाते हैं। हाँ, हमारी चाल चलन बोल कर्म से बाबा समझ जाते हैं। इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। हाँ ठीक है, आ तो रहा है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन इसका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप नमस्ते। मुख्य सार, देह सहित सबसे मोह निकाल, विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है। बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, समान बनने की बात में क्या लक्ष्य रखो? पहले मैं। ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वो नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने
ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं है। स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। ओम शांति।